students of class 7. Our second lesson, institutional representation of democracy, is going on, and the topic which we are going to cover is political party. Children, political parties क्या होती हैं? देखिए, there are so many political parties are running in our country, such as BJP, बसपा, सपा, कांग्रेस, आप, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. और ये इन पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है? जब भी मोस्टली इलेक्शंस जब होने वाले होते हैं, these political parties promises to the citizens of the country to fulfill their demands if they win the elections. देखिए, an organized body of people who share certain common principles. Mostly सभी common principles होते हैं और goals होते हैं regarding the political system of a country. अब होता क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम आपके कभी कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स होते हैं तो कभी बीजेपी के कैंडिडेट्स होते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड वन बाय वन दे रीच टू योर होम और they demand you or your parents to give them vote, and if they win in the election they will fulfill your all promises, they will fulfill all your demands. ठीक है, तो ये तो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के काम. पर होता है या नहीं होता है, अब तो बड़े होगे तो आप इस पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, उसके बाद जब सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको बताया सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रनिंग ऑल ओवर द कंट्री. उसमें जब इलेक्शंस होते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वही हमारी गवर्नमेंट बन जाती है. उसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी गवर्नमेंट बन जाती है. एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी, दैट पार्टी इज नोन एज आवर रूलिंग पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज आवर गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी, तो हमारी जो गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी हुई, दैट इज आवर रूलिंग पार्टी नाउअडेज. नाउ लुक एट द बोर्ड. An organized body of people who share certain common principles and goals regarding the political system of a country, and political parties which run the government are called the ruling parties. मैंने आपको बताया nowadays BJP, our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी belongs to BJP party. तो BJP पार्टी से हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं की गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की है. तो दैट पार्टी इज नोन एज द रूलिंग पार्टी. अब होता क्या है, जब हमारी रूलिंग पार्टीज हैं, कहते हैं हर चीज के का अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी. अगर हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलता रहेगा, दैट इज वेरी गुड. आप अच्छा वर्क करिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, इट्स वेरी नाइस. बट मे बी आप वो कॉन्फिडेंट हो जाओगे और हो सकता है कि कहीं पे आप कुछ लैकिंग कर जाओ. तो ऑपोजिशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है. योर टीचर्स, योर पेरेंट्स वर्क लाइक दैट योर ऑपोजिशन, कि अगर कहीं पे कुछ हुआ तो हमने आपको बताया ना ये कुछ गलत है. कभी कुछ जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आप कम्पीट करते हैं, आपने देखा उन्होंने आपके काम की बुराई की, आपके काम में कमियां निकाली और आपने क्या किया, अपने काम को और सुधारना शुरू कर दिया. अब ऐसे ही हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में होता है. अब जैसे आजकल अगर आप टीवी पर देखिए तो बीजेपी जो कि हमारी रूलिंग पार्टी है, हमारी गवर्नमेंट है इस समय, कांग्रेस पार्टी बीजेपी का ऑपोजिशन, कांग्रेस जो है बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी है. कांग्रेस हमेशा ही बीजेपी के वर्किंग में कोई ना कोई लाके निकालती रहती है. अब ये पॉलिटिकल सिस्टम आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट वॉचिंग न्यूज़ देखा करिए. न्यूज़ देखने से आप पॉलिटिकल सिस्टम को और अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में होने वाली सभी चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे. अब जैसे कांग्रेस क्या है, बीजेपी की ऑपोजिशन पार्टी है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा बीजेपी के वर्क में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है. तो ये देखिए, एंड
those who sit in the opposition. Opposition means अपोजिट में जो पार्टीज होती है, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी. और उनका क्या काम होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उनके काम को एनालाइज करना, ध्यान से देखना. और अपोजिशन का मेन वर्क यही होता है कि अच्छी चीज है तो उसको नहीं सामने लाते हैं वो लोग, और उसकी बुरी चीज में कमी निकालते रहते हैं. ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट करते रहते हैं, आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी. फिर से देख लीजिए एक बार. पॉलिटिकल पार्टी एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स एंड गोल्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. Political parties which run the government are called the ruling parties, and those who sit in the opposition and analyze the performance of the ruling party on specific issues are called opposition parties. Children, next है हमारा allocation of party symbols. What is this allocation of party symbols? Party symbols enable illiterate voters to identify the candidate of the party for which they wish to vote. Children, it's not possible that that all the voters are literate. देखिए, जो हमारे 18 years above के people होते हैं, they are eligible to give the vote. उसमें से some of literate, some are educated and some are illiterate means uneducated. Even वो ये भी नहीं जानते हैं कि जिस कैंडिडेट को वो वोट देने जा रहे हैं उनके नेम को वो पढ़ना भी नहीं जानते. They are totally illiterate, but it's their fundamental duty to give their vote. तो how they will recognize, how they will give the vote to the candidate. तो इसके लिए हर पार्टी एक सिंबल ऑथोराइज करती है, जिस सिंबल से वो अपने कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं और वोट देते हैं. जैसे कि आप बुक में देखिए, ये आपका पेज नंबर 190 है. इसमें देखिए INC ने पाम, ठीक है, हैंड पाम, हाथ के पंजे को लिया हुआ है. BJP लोटस फ्लावर, BSP एलिफेंट, NCP वॉच, RJD लैंटर्न. फिर ये CPIM, इनका ये सिंबल है. देन SP साइकिल, देन AIAGM की टूलेज एंड DMK सन. तो इन पार्टीज ने अपना एक सिंबल डिसाइड किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू विच सिंबल द इलिटरेट वोटर्स when they go to give their vote, they identify their candidates and put the stamp on the ballot paper in front of these symbols and give their vote. This is the allocation of party symbols. Look here, party symbols enable illiterate voters to identify the candidate of the party for which they wish to vote. Now children, your last topic, coalition government is left only. That we will cover in the next class, including with the exercises, because that will be the last topic. Now today class is over here. Just open your book, read out the subject matter, whatever I have taught you today, and try to understand it. If you have any doubt or confusion, you can call me. So we will meet soon with the next topic in next video. Till then, goodbye.